हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ हम 8 नंबर की सिलाइयों से बनाकर दिखाएंगे। इस बेबी शूज़ को हम 2 कलरों से बनाकर रेडी करेंगे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। इस बेबी शूज़ को हम 1 मंथ से 3 मंथ के बेबी के लिए बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देखिए, मैंने पैटर्न की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अभी पैटर्न में मैंने 7 पीले कलर की उल्टी रो बुनकर कंप्लीट कर ली है और 6 नीले कलर की उल्टी। यदि आप बेबी शूज को थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो इस डिजाइन को बनाने में लंबाई में 1-2 फंदे से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। यहाँ मैंने 18 फंदे डाले हैं, तो 1-2 कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पैटर्न को बुनकर दिखाती हूँ। ये हमारे पैटर्न की पहली रो है। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। यहाँ से हम एक कलर से ही बुनेंगे पैटर्न को। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और बहुत ही इजी पैटर्न है। अभी एक रो में मैं पूरे फंदों को गिनकर दिखाऊंगी। अभी आप देखिए, हमारे पैटर्न में 18 फंदे हैं। 18 फंदों में से मैंने 2 फंदों को छोड़ दिया और सलाइयों को पलट लिया, ऊन को आगे कर लिया और एक फंदे को हमने बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना फिर से चालू कर दिया। तो यहाँ पर हमारे टोटल फंदे हो गए 4। अब यहाँ से 5 से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमारे पैटर्न में टोटल फंदे 18 हैं। अब हम फिर से बुनकर दिखाते हैं। अभी मैंने 2 फंदों को छोड़ा था। इस सिलाई में हम 4 फंदों को छोड़ेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, हमारी बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही इजी डिजाइन बनने वाली है। देखिए, अभी हमने इन 2 फंदों को छोड़ा था, अब हम इन 2 फंदों को और छोड़ेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा और बुनेंगे और यहाँ से हमने ऊन को आगे कर लिया। पहला फंदा बिना बुना उतारा और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पैटर्न हमारा दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट हो रहा है। ये हमारे पैटर्न की उल्टी रो है। उल्टी रो को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, इस रो में हमने 6 फंदे छोड़ दिए। टोटल फंदे हमारे 18 थे। तो पहले 16 फंदों को बुना, फिर 14 फंदों को बुना और अब 12 फंदों को बुना, सलाइयों को पलट लिया। इसी तरह से हम 2 फंदों को छोड़ते हुए उल्टी उल्टी बुनाई करके हम पैटर्न कंप्लीट करते जाएंगे।
तो इस रो में हमने 6 फंदों को छोड़ा है, अगली रो में 8 फंदों को छोड़ेंगे। ये हमारे पैटर्न की उल्टी रो है, उल्टी रो को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस रो में हमने फिर से 2 फंदों को छोड़ दिया, 2 4 6 8 8 फंदे छोड़ दिए हमने अभी, और उनको आगे करके और यहाँ से हम फिर से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और फिर उल्टा उल्टा बुनकर रो कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। देखिए यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हमने 2 4 6 8 10 फंदे छोड़े हैं, पहले 8 छोड़े हुए थे, अब 10 छोड़ दिए। फिर से एक फंदा हमने बिना बुना उतारा और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। दो चार छः आठ 10 12 फंदे हमने बिना बुना छोड़े, 12 फंदे हमने बिना बुना छोड़े। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना चालू कर दिया। पहला फंदा बिना बुना, दो चार छः आठ 10 12 14, इस बार हमने 14 फंदों को बिना बुना छोड़ा। पहला फंदा बिना बुना उतारा और 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा और 2 फंदों को हमने उल्टा बुना। ऊन को आगे करेंगे, दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। अभी इस तरह से हमने पूरे फंदों को दो दो करके हर बार छोड़ दिया। देखिए जैसे हमने छोड़े हुए थे उसी तरह से हम बुनना चालू करेंगे। पहली बार में एक बुना, ऊन को आगे करा और फिर यहाँ से 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 2 फंदों को उल्टा बुना। पहला फंदा बिना बुना उतारा और इस बार हम 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे।
4 फंदों को उल्टा बुना। फिर से ऊन को आगे करेंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब इस रो में हम 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। ऊन को आगे करेंगे और 2 3 4 5 6 फंदों को उल्टा बुना। फिर से सिलाइयों को पलटेंगे और फिर से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और फिर से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 फंदों को उल्टा बुना। पहला फंदा बिना बुना उतारा। इस रो में हम 8 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 3 दूनी 6 और 2 8 फंदों को उल्टा बुना। फिर से सिलाइयों को पलटा, पहला फंदा फिर से बिना बुना उतारा। देखिए बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। और इस पैटर्न में की साइज को बड़ा करने के लिए हमें साइडों से 18 फंदे की जगह और ज़्यादा फंदे नहीं करना। यदि पैटर्न को थोड़ा बहुत बढ़ाना है तो इसमें लंबाई बढ़ानी होगी, ना कि चौड़ाई। पहला फंदा बिना बुना उतारा। इस रो में हम 10 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों को उल्टा बुना। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे, ऊन को आगे करेंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और सारे फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। जिस तरह मैंने 12 फंदों तक बुनकर दिखाया पैटर्न, उसी तरह से मैं 18 फंदों तक कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए तो दोनों साइड का पैटर्न हमारा बराबर हो गया। मैं ब्लू लाइन गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 ब्लू लाइन इस साइड की हो गई, 3 दूनी 6 इस साइड की हो गई। दोनों साइड की 6 ब्लू लाइन हो गई, बराबर पैटर्न हो गया हमारा। देखिए, और अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले ये वाला ऊन काट लूँगी। इस ऊन को काट कर अलग कर देती हूँ। अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। तो इसी तरह से मैं सारे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। लास्ट के 3 फंदों को बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा और 2 फंदे का एक फंदा। लास्ट फंदे को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन काट लेंगे, इसी ऊन से सिलाई कर लेंगे हम। पैटर्न हमारा बहुत ही खूबसूरत बनकर कंप्लीट हुआ है, देखिए आप। और अब मैं सिलाई लगा कर दिखाने वाली हूँ। दोनों साइड के पैटर्न को पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा कर दिखाई,
इसी तरह से पैटर्न में मैं यहाँ तक सिलाई लगा लाती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अब मैं आगे की फंदों में सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से सुई में पूरे फंदों को एक साथ ले लेंगे। और यहाँ पर अच्छे से टाइट सिल देंगे, पूरे फंदों में नॉट लगा देंगे। देखिए गोलाई में नॉट लगाएंगे हम यहाँ पर। इस तरह से ऊन को काट लेंगे, बेबी सूज को सीधा करेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।